दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आरबीआई की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट मिल सकता है जियो फाइनेंशियल को। क्या है पूरी अपडेट उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब जैसे कि आज बाज़ार में हमने एक ज़बरदस्त बाउंस बैक देखा। ग्लोबल मार्केट ज़बरदस्त गिरे थे, उसका असर हमारे बाज़ार में देखने को मिला और गिरावट के साथ शुरुआत हुई, लेकिन बाज़ार रिकवर कर गया। जबकि यूएस के बाज़ार में तूफ़ानी गिरावट थे, पूरी तरह से क्रैश किए। लग रहा था कि आज बाज़ार में भारी ब्लड बात होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि बाज़ार को धीरे-धीरे बॉटम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाज़ार पे आपको और जानकारी चाहिए तो इससे पहले हमारा वीडियो बन चुका है, आप जाके वो ज़रूर देखें। उसमें सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारी अपडेट है। कुछ नए फैसले सेबी की तरफ से हो रहे, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले तो आज 23,203 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 146 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली, यानी 0.64% आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब कोई सोच नहीं सकता था ग्लोबल मार्केट के इतने ख़राब सिग्नल और बाज़ार में नरमी, और ऐसे में बाज़ार की इतनी अच्छी क्लोजिंग देख के ये बात तो समझ में आ रही है कि बाज़ार बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं और अब बाज़ार में गिरने की गुंजाइश काफ़ी कम हो गई है। लोग निचले लेवल से ख़रीदारी करना पसंद करें और आज इसीलिए बाज़ार ने एक अच्छा सा बाउंस बैक दिया और उसका असर आज जियो फाइनेंशियल में भी देखने को मिला। तो 218 के आसपास आज क्लोजिंग हमने देखी है 1.04% की तेज़ी के साथ। वैसे पिछले कुछ दिनों से निचला एक लेवल बना के एक नया 52 वीक का इसने लो बनाया, उसके बाद से स्टॉक रिकवर कर रहा है और दिख रहा है कि स्टॉक यहाँ से कुछ बेहतर करेगा। 200 के नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है, एक मजबूत इसको सपोर्ट मिला और वहीं से इसने बाउंस बैक दिया। तो अब जैसे कि लोगों को भी पता है कि इसके बहुत सारे बिजनेस है जो आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होंगे इसके लिए, और ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, तो लोगों ने ख़रीदारी भी शुरू की है। कल हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था, म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, जम के खरीदारी की है। म्यूचुअल फंड ने बहुत सारे नए म्यूचुअल फंड की एंट्री हुई है, जो कल के वीडियो में हमने सारा शेयर किया था आपके साथ में। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, पेटीएम, जियो फाइनेंस जैसी पेमेंट बैंकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। आरबीआई स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा देने पर विचार कर रही है, इन सबको स्मॉल फाइनेंस बैंक के कैटेगरी में ला सकती है। ऐसा हो जाता है तो इनके लिए जैकपॉट साबित होगा। तो पेटीएम, जियो फाइनेंस और फिनो पेमेंट जैसे जो पेमेंट बैंक है उनके लिए अच्छी खबर है। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव जो खबर मिली है उसके मुताबिक सूत्रों से खबर है कि पेमेंट बैंकों को स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी एसएफबी का दर्जा देने पर विचार किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय और आरबीआई इस पर मंथन कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इन बैंकों का कामकाज का दायरा बढ़ जाएगा, जिससे वे ग्राहकों को ज़्यादा सुविधा दे पाएंगे। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की इनको दर्जा दे दी जाती है तो फिर ये अपने लिए ब्रांच भी अलग अलग जगह पे खोल सकते हैं, यानी ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं जियो फाइनेंस। ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ एक तरह से हो सकती है। आने वाले समय में बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है जियो फाइनेंशियल बैंक का। जियो फाइनेंशियल के लिए ये काफ़ी अच्छी राहत भरी खबर हो सकती है। इन पेमेंट बैंक को एसएफबीएस बनाने जाने से फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलेगा। पेमेंट बैंक लोन, क्रेडिट सेवाएं भी दे सकेंगे, ग्राहकों को ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी, जिससे बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और नए बाज़ार में प्लेयर तैयार हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। देखो कि सच होती है, अगर होता है तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर सरकार आरबीआई इस फैसले को मंजूरी कर देते हैं तो पेमेंट बैंक जिसमें पेटीएम शामिल है और पेटीएम पेमेंट बैंक के अलावा जियो फाइनेंस जिसकी जियो पेमेंट बैंक है और भारतीय एयरटेल पेमेंट बैंक जो काफ़ी समय से पेमेंट बैंक की सेवाएं देते हैं अपने देखो मोबाइल ऐप के माध्यम से, और फिनो पेमेंट बैंक, इन सब को फ़ायदा मिलेगा। तो
तो इस खबर पर जी बिजनेस ने वित्त मंत्रालय और आरबीआई से प्रतिक्रिया मांगी है, लेकिन अभी कोई भी आधिकारिक बयान नहीं मिला है। यानी किसी ने अभी तक बयान नहीं दिया है। अगर यह फैसला लागू होता है तो पेमेंट बैंकों के बिजनेस मॉडल में बड़ा बदलाव आएगा और ग्राहकों को अधिक सुविधाएं भी मिलेगी। तो ये देखना होगा कि क्या सरकार इसके ऊपर आगे कदम बढ़ाती है। तो अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाती है जियो पेमेंट बैंक, तो बहुत सारा बिजनेस करने को उनको फ्रीडम मिल जाएगा। फ़िलहाल आप देख सकते हो कि बैंक के अभी भी जो है काफ़ी सेवाएं शुरू कर चुके हैं। बहुत सारी ऑफ़र के साथ में बिजनेस इन्होंने शुरू किया है, जिसमें आप देखें इनकी जो सर्विस इस समय ऑफ़र कर रही है जियो फाइनेंशियल सर्विस, तो देख सकते हो कि कंपनी के लिए इनके अलग अलग जो कंपनी सब्सिडीज़ के माध्यम से बहुत सारी बिजनेस कंपनी ऑलरेडी कर रही है, जिसमें आप देख सकते हो कि जियो फाइनेंस है, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग है, जियो पेमेंट सॉल्यूशन, जियो पेमेंट बैंक और जियो लीजिंग एंड जियो ब्लैक रॉक। ये अलग अलग इनकी कंपनियाँ जिसके अलग अलग बिजनेस है। कंपनी का लोन सेगमेंट है जिसमें कंपनी होम लोन प्रोवाइड करती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है और लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स और दूसरे फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी की बैंकिंग सेवाओं में सेविंग अकाउंट आप खोल सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं और बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बैंकिंग सेवाएं, अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा मिलेगा तो इसमें और बहुत सारी सेवाएं जुड़ जाएगी, जिसमें हर तरह की बैंकिंग सेवाएं कंपनी दे पाएगी। इसके अलावा कंपनी इंश्योरेंस सेगमेंट में काम कर रही है, जिसमें डिजिटल इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है। अपने ऐप के माध्यम से आप देखो कि हर तरह के इंश्योरेंस सेवाओं का फ़ायदा आप जियो के माध्यम से ले सकते हैं। और जियो फाइनेंशियल की ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट टूल्स के माध्यम से आप देखें तो हर तरह की अपनी जो फाइनेंशियल सेवा है उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी सेवाएं जो कंपनी दे रही है और इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक का जुड़ जाना इनके लिए सोने पे सुहागा होगा और इससे आने वाले समय इनके बिजनेस में बहुत बड़ा असर होगा। फिलहाल आरबीआई की तरफ से इनको एक एनबीएफसी का लाइसेंस प्राप्त हो चुका है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेवाएं देने वाली कंपनी को मिलता है, और जियो पेमेंट बैंक का पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस को मिला है। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर सच होगी तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक जो और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, उनको लगता है कि बाज़ार का जो बुरा टाइम था वो ख़त्म हो चुका है और आने वाले समय जीडीपी ग्रोथ में इंडिया के तेज़ी आएगी। तो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि आर्थिक वृद्धि दर और कॉरपोरेट आय को लेकर भारतीय इक्विटी बाजारों का बुरा दौर समाप्त हो चुका है। गोल्डमैन सैक्स ने अपने नोट में आगे कहा है कि अमेरिका की ओर से जो टैरिफ के कारण पैदा हुए वैश्विक जो चुनौतियों के चलते बाजार में अस्थिरता वो अभी अधिक बनी रहेगी। भारत की जीडीपी की वृद्धि दर फाइनेंशियल 2024-25 की तीसरी तिमाही में 6.4% पर रही है और इसकी वजह निजी खपत में सुधार होना है। ब्रोकरेज के जो अर्थशास्त्री है उनके मुताबिक भारत की जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट निचले स्तर पर आ गई है। अब यहाँ से रिकवरी ही देखने को मिलेगी, यानी इसमें और गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है गोल्डमैन सैक्स को। जनवरी में विभिन्न क्षेत्रों में हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर ने ग्रामीण गतिविधियों में तेज़ी दिखाई है। इस कारण अगली 4 तिमाहियों में वृद्धि दर 6.6% से 7% के बीच में रहने की उम्मीद है और कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी दर का सालाना दर पर 6.4% रहने का अनुमान है। तो पिछले सप्ताह एचएसबीसी की एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि भारत का लंबी अवधि का आउटलुक मजबूत बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में सरकारी निवेश और निजी निवेश में वृद्धि और रियल इस्टेट साइकिल में सुधार के कारण इन्वेस्टमेंट साइकिल मध्यम अवधि में तेजी की ओर रहने का अनुमान है। तो रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी सप्लाई चेन में निजी निवेश बढ़ने और हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट स्थानीयकरण से भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी और इससे ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। तो देख सकते हो कि भारत सरकार जीडीपी दर को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल 2025 में 7% रह सकता है, वित्त वर्ष 26 में 10% रहने का अनुमान है। इसके अलावा आरबीआई की मौद्रिक नीति में भी ढील दे रहे हैं, जिससे विकास दर को बढ़ावा मिलेगा। तो कुल मिला के गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में ये इशारा है कि आने वाला समय काफ़ी शानदार हो सकता है और शेयरों की प्राइस में फिर वृद्धि की संभावना भी बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।